हे एवरीवन, आई एम सत्यार्था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आर्डुइनो क्या होता है, उसका इंस्टॉलेशन, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे और थोड़े एप्लीकेशंस और फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। डोंट वरी अगर इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा लग रहा है आपको, ये वीडियो इस सीरीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आर्डुइनो को आप इमेजिन कर सकते हो कंप्यूटर की तरह, जो कि आपके स्मार्टफोन से भी छोटा है और इसका काम काफ़ी बेसिक है। जैसे आप लाइट्स, मोटर और सेंसर और अदर डिवाइसेस को इससे इंटरेक्ट करवा सकते हो और इसको आप इंटरनेट से भी कनेक्ट करवा सकते हो आपके मोर एप्लीकेशंस के लिए। और इसका प्राइस आप गेस करना चाहो तो कर सकते हो, जो कि काफ़ी चीप है। अगर आपने गेस किया कुछ तो ये इसका प्राइस 2000 से भी कम के अंदर होता है। और अब इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो ये काफ़ी पुराना एक मॉड्यूल है, जो कि 19 ईयर्स पहले रिलीज़ हुआ था 2005 में। और अभी तक इसमें 27 से मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स आ चुके हैं यूज़ करने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई इंजीनियरिंग का डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट होम्स, जो कि काफ़ी बेसिक सा आईओटी का प्रोजेक्ट होता है। और आप एडवांस प्रोजेक्ट जैसे नासा सैटेलाइट्स भी बनाता है इसको यूज़ करके, तो आप एडवांस प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं इसको यूज़ करके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ आर्डुइनो। तो आर्डुइनो एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म है। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ? ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री और पब्लिकली अवेलेबल टू डिज़ाइन एंड कोड। यानी आर्डुइनो का हार्डवेयर डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर दोनों का कोड ओपन है, कोई भी यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और अपना वर्जन बना सकता है। अब ये माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा चिप होता है जिसके पास प्रोसेसिंग पावर है। आप इसको अपने लैपटॉप के प्रोसेसर की तरह इमेजिन कर सकते हो, पर इसका परफॉर्मेंस बहुत कम है और यह बहुत कम पावर पे भी चल जाता है। माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ हम लोग सिंपल टास्क करने के लिए करते हैं, जैसे लाइट ऑन ऑफ करना, सेंसर से डेटा लेना, मोटर को कंट्रोल करना, एटसेट्रा। तो आर्डुइनो का माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे? माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म क्यों कह रहे हैं इसको? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब रेडीमेड प्रोवाइड करता है। आर्डुइनो हमें हार्डवेयर भी प्रोवाइड करता है, जो ये आर्डुइनो बोर्ड हम लोग देखे इससे पहले, ये बोर्ड। और आर्डुइनो आईडीई एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि बीएस कोड। तो वो भी आर्डुइनो की तरफ से हमारे हमको मिलता है। उसको हम लोग डाउनलोड करके इंटरेक्ट करेंगे आगे जाके इस वीडियो में। और और आर्ट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सब रेडीमेड प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसे माइक्रो कंट्रोलर प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी आपको अलग अलग चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, सब एक जगह मिल जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो ये परफेक्ट है, ये बोर्ड हमारे लिए परफेक्ट है आईओटी, ऑटोमेशन और प्रोटोटाइपिंग करने के लिए। अब आईओटी के बारे में तो हमने पीछे वाले वीडियो में देखा ही था। ऑटोमेशन जैसे आपको कोई टास्क ऑटोमेट करना है, आपके पेट को फीड करने के लिए मशीन बनाना है, उसको ऑटोमेट कर देना है कि हर 8 घंटे में आपके पेट को फीड करते फीडर ऑन हो जाए। तो आर्डुइनो को यूज़ करके आप छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग, सपोज आपके पास एक आइडिया है तो आप फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले एक वर्किंग सैंपल मॉडल बनाने के लिए आर्डुइनो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया टेस्ट करने के लिए यूज़फुल है। अब हम लोग देखते हैं आर्डुइनो का हार्डवेयर। तो हार्डवेयर काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्केच डायग्राम आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका ब्रेन, जो कि 8 मेगा 328P का माइक्रो कंट्रोलर है। इसका माइक्रो कंट्रोलर के हम बात में तो हम लोग इससे पहले देख ही लिए। और इसका माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे ये लगा हुआ रहता है बड़ा सा, 8 मेगा 328P, जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट है। और नेक्स्ट इसमें 14 डिजिटल पिन्स लगे हुए रहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एक एरे ऑफ डिजिटल पिन्स दिखाई दे रहे हो। डिजिटल पिन्स का काम काफ़ी सिंपल है, वो या तो ऑन सिग्नल देगा या ऑफ सिग्नल देगा एट ए टाइम। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें 6 एनालॉग पिन्स होते हैं, ये यहाँ पे एनालॉग इन। तो ये सिर्फ इनपुट लेने का काम करते हैं। इसमें आप अगर कोई सेंसर ऐसा है जो कि वेरिएबल इनपुट्स देता है 0 से 1024 के बीच में, या डिपेंड करता है उस सेंसर पे, वैसा इनपुट अगर वेरिएबल इनपुट दे रहा है तो आप इन पिन का यूज़ कर सकते हैं वैसा इनपुट लेने के लिए। डिजिटल पिन्स में 4 या 3 ऐसे पिन्स मिलते हैं जिसमें आप पल्स विद मॉड्यूलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में पता है तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट इसमें एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिससे आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे आप इसमें प्रोग्राम्स को पुश कर सकते हैं इस आईसी में। और और आर्ट इसमें एक पावर जैक दिया हुआ रहता है, जिससे अगर आपको बिना यूएसबी के चलाना है तो सिर्फ डायरेक्ट पावर देके यहाँ पे एक पोर्ट रहता है, उससे चला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्डुइनो आईडीई को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो काफ़ी बेसिक है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं arduino.cc/software, और यहाँ पे जाके आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल बोर्ड है तो बस सिंपली आप यूएसबी केबल लीजिए और अपने लैपटॉप से कनेक्ट करिए और अपना बोर्ड मॉडल सेलेक्ट करिए आर्डुइनो आईडीई में और इसे यूज़ करिए। अभी इंस्टॉलेशन के बारे में पूरा डिटेल में देखते हैं कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको अपने लैपटॉप या पीसी पे। इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप एक गूगल सर्च करिए आर्डुइनो आईडीई के लिए, और आपको पहला लिंक जो मिलेगा वो ऑफिशियल साइट का ही मिलेगा। तो उस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं उसके साइट पे, और आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन सामने ही नज़र आएगा, और आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से एक सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड लिंक। और मेरे लिए यहाँ पे विंडोज़ एमएसआई इंस्टॉलर बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट आर्ट एमएसआई इंस्टॉलर के पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आप डोनेट करना चाहते हैं या नहीं। इसको आप जस्ट डाउनलोड कर लीजिए, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे
डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड जैसे ही फिनिश होगा आप उस पर क्लिक करिए और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन फिनिश होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे आइकन बना रहेगा आर्डुइनो IDE का। जैसे आप ओपन करिएगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस के साथ आपको कुछ पॉपअप आ सकते हैं ड्राइवर्स इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं हो कोड्स को इंटरफेस करने के लिए। और ये हमारे पास बेसिक इंटरफेस रहता है कोड्स को यहाँ पे हम लिखते हैं और यहीं से हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। और जो आप फर्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं जो करने वाले हैं, आप इस प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए फाइल्स एग्जाम्पल्स में जाके आप एक्सेस कर सकते हैं इसको। फाइल्स में जाके एग्जाम्पल्स में बेसिक्स में लिंक, या आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल प्रोग्राम्स दिया रहता है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं, जो कि आप अपने आर्डुइनो IDE पे चला सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लिक पे क्लिक करने के बाद आपको ये प्रोग्राम खुला हुआ मिल जाएगा, और इसमें पूरा कोड पहले से लिखा हुआ रहेगा और कोड का डिस्क्रिप्शन और क्रेडिट्स वगैरह सब दिया हुआ रहता है। एक्चुअल कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। वाइड सेटअप और वाइड लूप इसके दो मेन फंक्शंस है, इसके बारे में आके देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे बेसिक सेटअप में ही कुछ कोड रन हो रहे हैं, यहाँ पे भी लूप में भी कुछ कोड रन हो रहे हैं। अगर आपको बेसिक C++ का आइडिया है तो आप इसे थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, बाकी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इससे क्या होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आर्डुइनो IDE में एक बिल्ट इन LED भी होता है। तो LED तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, कलर एमिट करता है। तो यहाँ पे एक बिल्ट इन LED होता है, इस पोजीशन पे आप लोग देख सकते हैं। हर एक आर्डुइनो स्टैंडर्ड जो आर्डुइनो उनो होता है उसमें इस पोजीशन पे होता है, और इसको डिजिटल पिन 13 पे कनेक्ट किया हुआ रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो और इस फर्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास आर्डुइनो IDE है, ये रहा, तो आप बस USB लीजिए और अपने पास आपके पास अगर आर्डुइनो का USB केबल भी है तो उसको कनेक्ट करिए, और यहाँ पे अपलोड बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। आपका कोड अपलोड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, मेरे पास है नहीं आर्डुइनो IDE अभी इस मोमेंट पे, पर मैं आपको वर्चुअली करके भी अभी दिखा सकता हूँ। वर्चुअली करने के लिए हम लोग टिंकरकैड पे जाएंगे और इस पूरे प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। और तो टिंकरकैड में मेरे पास यहाँ पे आर्डुइनो IDE है पूरा। यहाँ पे डिजिटल पिन 13 पे ये LED L कनेक्टेड है यहाँ पे, और मैंने साइड से एक और कनेक्ट कर दिया है ताकि आपको एक और फीडबैक मिल सके। कोड मेरे पास सेम यहाँ पे है, इस कोड का एक्सप्लेनेशन मैं आगे जाके दे दूँगा। अभी आप बस इसे समझिए कि ये कोड में इस पिन को कॉन्फ़िगरेशन कर दिया गया है थोड़ा-सा सेटअप में, और उसके बाद इसको हर एक सेकंड पे ऑन ऑफ करने के लिए कहा गया है इस कोड में। ओवरऑल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके लाइन बाय लाइन हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो जैसे ही स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे तो आर्डुइनो का USB कनेक्ट हो जाएगा और आर्डुइनो ऑन स्टेट में आ जाएगा, और उसके बाद हमारा कोड रन होने लगेगा और LED हर एक सेकंड में ऑफ होगा, और 1 सेकंड ऑफ होगा। ऑन 1 सेकंड के लिए और ऑफ 1 सेकंड के लिए। चलिए अब इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस पद को, इस जो कोड था हमारा, इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। जब आप ब्लिंक एग्जाम्पल ओपन करते हो तो आपको कुछ फंक्शंस दिखेंगे, तो अब उसे समझते हैं पार्ट बाय पार्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने कोड के लिए यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पिन का एक वेरिएबल बना लिया गया है, पर आपको जब यहाँ पे आप यूज़ करोगे आर्डुइनो में जो डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल दिया रहता है, इसमें LED बिल्ट इन किया गया आता है। तो LED बिल्ट इन एक मैक्रो सेट किया हुआ रहता है, जो कि 13 को यहाँ पे मैक्रो सेट किया हुआ रहता है, जो कि 13 पिन को यहाँ पे लिख देता है, यहाँ पे 13 आ जाता है जब एग्जीक्यूट करता है। तो अगर आप C++ जानते होंगे तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता रहेगा, पर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया गया है मैंने साइड से ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डिफ़ॉल्ट पिन 13 पे यहाँ पे किया हुआ है इनिशियलाइज्ड। और उसके बाद सेटअप, सेटअप जो होता है ये दो फंक्शन होते हैं यहाँ पे, एक वाइड सेटअप और वाइड लूप। वाइड सेटअप एक बार चलता है जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो, और वाइड लूप जो है वो कंटिन्यूसली चलता है लूप में। और वाइड सेटअप में मेरे पास यहाँ पे पिन मोड करके एक फंक्शन होता है, तो डिफ़ॉल्ट पिन जो है उसे मैं आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। पिन मोड का यूज़ किया जाता है किसी भी डिजिटल पिन को क्या किस तरीके से उसको यूज़ करने वाले हैं उसको पहले ही बता देते हैं। तो ये चीज़ हम लोग किए यहाँ पे आउटपुट के लिए, क्योंकि हमको आउटपुट देना है यहाँ पे उस पिन पे, डिफ़ॉल्ट पिन पे। अगर हम लोग आउटपुट में हाई देंगे तो LED ऑन हो जाएगा, आउटपुट में अगर लो देंगे तो वो LED ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लूप में डिजिटल राइट का एक फंक्शन है उसको यूज़ करते हैं। डिजिटल राइट हम लोग डिफ़ॉल्ट पिन को कहते हैं कि हाई हो जाओ, हाई मतलब कि सिग्नल ऑन हो जाए। तो 13th पिन पे जो भी था वो सिग्नल ऑन चला गया, तो ऑन सिग्नल चले जाने पे वो LED ऑन हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक डिले फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। तो ये डिले फंक्शन क्या करता है कि 1000 मिली सेकेंड्स के लिए प्रोग्राम को हॉल्ट कर देता है, मतलब आगे एग्जीक्यूट कुछ नहीं होने वाला। तो इसके बाद ये 1 सेकंड के लिए यहाँ पे डिले हो गया, हॉल्ट हो गया। उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड खत्म हुआ तो यहाँ पे डिजिटल राइट डिफ़ॉल्ट पिन लो चल जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट पिन 13th पिन पे सिग्नल लो चला गया, मतलब वहाँ पे LED जो था वो ऑफ हो गया, ऑफ सिग्नल चला गया। और उसके बाद फिर से 1 सेकंड का डिले लिया गया, और ये लूप में था तो ये लूप में चलते गया। तो इस तरह हमारा पूरा कोड रन किया। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़े से आर्डिनो के एप्लीकेशंस के बारे में देखते हैं। तो सोचो आप एक ऐसा गार्डन जहाँ पे पानी खुद ब खुद मिलता है जब मिट्टी सूख जाती है। आर्डिनो और सॉइल मॉइस्चर सेंसर मिलके ये काम कर सकते हैं। सेंसर चेक करता है कि मिट्टी गीली है या नहीं,
और आर्डुइनो पंप को ऑन करता है अगर पानी चाहिए। तो रिजल्ट, नो ओवर वाटरिंग, नो अंडर वाटरिंग, सब ऑटोमेटिक। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हैं। आगे जाके हम लोग सॉइल मॉइस्चर सेंसर को भी इंटरफेस करने वाले हैं। और नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट है जो कि वियरेबल टेक में है, एमआईटी का आर्डुइनो पावर्ड कोविड डिटेक्टर। एमआईटी ने एक वियरेबल डिवाइस बनाया था जिसमें आर्डुइनो लगाया गया था। ये डिवाइस रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर और हार्ट बीट मॉनिटर करता था ताकि अर्ली कोविड सिस्टम्स डिटेक्ट किया जा सके। मतलब आर्डुइनो सिर्फ टॉयज के लिए नहीं, हेल्थ केयर में भी पावरफुल यूज़ हो सकता है। होम ऑटोमेशन, कस्टम वॉइस असिस्टेंट। तो अगर आपके पास वॉइस असिस्टेंट है जैसे गूगल का या फिर एप्पल का सीरी, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो सिर्फ अपने आर्डुइनो से। आप आर्डुइनो में बस एक सेंसर्स वगैरह लगा दीजिए और आप उसके हिसाब से अपना कमांड दीजिए और वो काम करने लगेगा। आप खुद एक सिंपल वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट बना सकते हो आर्डुइनो और सेंसर से। जैसे लाइट्स ऑन करने पर लाइट चल जाए या फिर फैन चालू हो जाए। आर्डुइनो को स्पीच मॉड्यूल या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कमांड मिलता है और डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। तो ये कुछ बेसिक प्रोजेक्ट है जो आप कर सकते हो आर्डुइनो को यूज़ करके। अब देखते हैं कि 2025 जो अभी करंट में आर्डुइनो में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट तो आर्डुइनो आईटी क्लाउड आया है जो कि आपको अलाउ करता है बोर्ड्स को रिमोटली एक्सेस करने का। इसका क्या मतलब, आप आर्डुइनो को दूर बैठ के प्रोग्राम कर सकते हो, चाहे वो घर में हो या किसी फील्ड पे लगा हो। इंटरनेट के थ्रू आप लाइव डाटा भी देख सकते हो और कोड को अपडेट भी कर सकते हो बिना वायर लगाए। नेक्स्ट एक ट्रेंड है मशीन लर्निंग और आर्डुइनो। इंडस्ट्रीज के लिए अब आर्डुइनो का प्रो वर्जन भी अवेलेबल है जो ज़्यादा रिलायबल है और हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए बना है और वायरलेस फीचर्स के साथ आता है। परफेक्ट फॉर ऑटोमेशन, फैक्ट्रीज, स्मार्ट मशीन्स। इंक्रीज्ड बिल्ट इन वायरलेस कैपेबिलिटीज़। अब नए आर्डुइनो बोर्ड्स जैसे नैनो 33 IoT MKR बोर्ड्स के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ बिल्ट इन होता है। यानी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, कोई अलग अलग चिप लगाने का जरूरत नहीं है। आर्डुइनो इन एजुकेशन। स्कूल्स और कॉलेजेस में आर्डुइनो का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, अराउंड 30% ग्रोथ। कोडिंग और रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सब सिर्फ थ्योरी नहीं है, आर्डुइनो से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली बनाते हैं और सीखते हैं। अब थोड़ा आप कितना समझे हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं। 4 क्वेश्चंस रहेंगे, आप खुद को टेस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास 5 सेकंड्स हैं इसको आंसर करने के लिए। विच पिन कंट्रोल्स द बिल्ट इन एलईडी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 13। इसे वहाँ पे जब प्रोग्राम को डिस्क्राइब कर रहे थे वहाँ पे बताए थे कि इनबिल्ट एलईडी 13 पिन से कनेक्टेड होता है। अब व्हाट डज द वाइड लूप डू? रन वंस, रिपीट्स फॉरएवर, नथिंग। थोड़ा थिंकिंग दीजिए और बताइए इसमें क्या होगा। तो वाइड लूप हमारा रिपीट्स फॉरएवर, मतलब ये चलता रहता है जब तक आर्डुइनो बोर्ड को पावर मिल रहा होगा, तब तक लूप फंक्शन में जो कोड लगा हुआ है वही रन करेगा। और हाउ मेनी मिली सेकेंड्स इन 1 सेकेंड? 10, 100 या 1000? तो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। सी करेक्ट आंसर है। व्हाट इज डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई डू? ये उस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में है जो ब्लिंक वाला प्रोग्राम ने किया। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा था? डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। हाई करने से हमारा क्या हो रहा था? एलईडी। तो हाई सिग्नल देने पे ऑब्वियसली एलईडी ऑन हो रहा था। तो करेक्ट ऑप्शन ए है, टर्न एलईडी ऑन। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। इस सेशन के लिए बस यही है। आपके पास अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।